बिहार की 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे और उसके बाद दुनिया जहान की भी 6 महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे और बात क्राइम से लेकर बिजनेस तक की करेंगे। खेल से जुड़ी जानकारी भी आपको देंगे और मनोरंजन की खबरों से भी आपका मनोरंजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 का सिक्सर। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने स्मार्ट मीटर पर सदन में जमकर हंगामा किया। प्रश्नोत्तर काल में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पूछा कि 18 लाख स्मार्ट मीटर में से कितने की जांच की गई है। विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते नजर आए। विपक्ष के विधायकों ने स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि ऊर्जा मंत्री सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। माले ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर बिहार बंद की घोषणा कर दी है। बिहार बंद की तारीख गठबंधन के घटक दलों की बैठक में लिया जाएगा। पीएससी तो बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया और स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेंबर का प्रश्न हो रहा है। हम जानना चाहते हैं डेंगू से जितने लोग मरे हैं क्या सरकार उसको मुआवजा देंगे? आप नहीं चाहते जनहित के मुद्दे सदन के अंदर आए। सारे प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्नोत्तर काल आपने ही चलवाया है, कई दिन तक चलवाया है, लेकिन आप चलाना नहीं चाहते हैं। तो अब सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। स्मार्ट मीटर गरीब जनता हो चाहे धनी मनी जनता हो, हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है। और जिस तरह से इसका सेक्रेटरी जेल में गया है, उसी तरह माननीय मंत्री का भी जांच होनी चाहिए कि आखिर घोटाला कितना हुआ है और इस घोटाले में, स्मार्ट मीटर घोटाले में किन किन लोग का हाथ है, उसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री ढुलमुल और तरीके से जवाब नहीं देते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे। स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, बिहार की जनता इसको रिजेक्ट करती है और हम लोग सड़क से जो सदन तक की लड़ाई को फिर सड़क पर ले जाएंगे। बिहार बंद का आह्वान दिया जाएगा। बड़ी लूटेरे दादा स्मार्ट मीटर, बड़ी लूटेरे दादा स्मार्ट मीटर, बड़ी लूटेरे दादा। ये लूट नहीं चलेगा बिहार में। तो स्मार्ट मीटर को लेकर आज विपक्ष ने सदन के भीतर जमकर बवाल काटा। विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। स्मार्ट मीटर पर विपक्ष के हंगामे को जेडीयू और बीजेपी ने अनुचित करार दिया है। अध्यक्ष महोदय को तो विषय पर और बात करनी चाहिए। स्मार्ट मीटर का विषय आया है, स्मार्ट मीटर के विषय को गंभीरता से सरकार ने लिया और स्मार्ट मीटर से संबंधित जो कमियां हैं, आप कमी स्पेसिफिक बताइए ना। सरकार उसको ठीक करने के लिए तो संकल्पित है, करेगी। जिसने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है, अब व्यवस्था में कहीं आपको लगता है कि थोड़ी गड़बड़ी दिखती है तो आप स्पेसिफिक बताइए। स्मार्ट मीटर तो अच्छी चीज़ है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, मगर दोनों मीटर को मिला करके देख करके और उस काम को माननीय मंत्री जी बखूबी ठीक ठाक से करवा देंगे। वहीं बिहार विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए टल गई। आज सत्र के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के विधान पार्षदों ने हंगामा किया। हंगामा कर रहे पार्षदों की मांग है कि सिपाही भर्ती में सर्टिफिकेट की जांच पुराने तरीके से की जाए। सरकार को बहाल करना चाहिए, रखना चाहिए। बेरोजगार लोग का रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा इस सरकार में? सरकार क्या है, जनता वोट देता है। लालू प्रसाद के बयान पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने कहा कि 2025 के विधानसभा में आरजेडी की हार तय है और पार्टी दहाई अंक का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बता दें कि लालू प्रसाद ने कहा था 2025 में हम सरकार बनाएंगे। और राजद लगातार चुनाव हार रही है और चुनाव के हार के सदमा में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि अब मत पेटियों से चुनाव होना चाहिए।
लालू प्रसाद जी, आप जान लीजिए कि देश और दुनिया टेक्नोलॉजी के आधार पर चल रही है। टेक्नोलॉजी ही हमारा चुनाव कराने का माध्यम है और इसी माध्यम से चुनाव होगा। 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 220 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। हमारा लक्ष्य है 2025 में 225। और लालू जी, आप निश्चिंत रहें, राष्ट्रीय जनता दल 2025 के विधानसभा चुनाव में दहाई अंक में नहीं पहुंच पाएगी। 9 सीटों की लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाएंगे। और चुनाव चाहे ईवीएम से हो या बैलेट बॉक्स से, आप चुनाव हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि अब बिहार में बूथ लूट का कल्चर खत्म हो गया है। लालू जी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंची हैं। पटना में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक में शामिल हुई। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दरभंगा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 49,137 लोगों के बीच करीब 1,388 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों हजारों युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका मिलने वाला है, जहां 49,000 युवाओं को स्वरोजगार करने और लघु कुटीर उद्योग लगाने को लेकर 1,388 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। जिला प्रशासन और बैंकों की ओर से इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और इस कार्यक्रम में देश के सभी बड़े बैंकों के सीएमडी से लेकर सभी बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। राजधानी में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। आभूषण दुकान से 4 लाख की लूट हुई है। आभूषण कारोबारी से लूटे गए हैं पैसे। कंकड़बाग इलाके में लूट की घटना हुई है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आभूषण कारोबारी से लूटपाट की गई है। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस और बिहार पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में बिहार के कुख्यात गैंगस्टर सरोज राय को मार गिराया है। कुख्यात सरोज राय पर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। वो गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। पुलिस अब जब मौके पर पहुंची तो सरोज राय ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। एनकाउंटर में सरोज राय की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार सरोज राय पर 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस फिलहाल सरोज राय की हिस्ट्री खंगाल रही है। पकड़ने के दौरान इसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल काफी फायर कर, जिस दौरान हमारे पुलिस जो बिहार एसटीएफ की जो हमारा एक जवान है उसके भी हाथ में गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है उसको। और उसके साथ साथ जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्जेस हैं और जो बिहार एसटीएफ के इंचार्ज आए हुए थे साथ में, उनको भी गोली लगी है बुलेट प्रूफ जैकेट पर। तो जो घायल हुए उनको तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया गया। और मुठभेड़ के दौरान, उस एनकाउंटर के दौरान जो सरोज राय है उसको इलाज के दौरान अभी पता चला है कि उसको काफी इंजरी हुई थी उस दौरान और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी जो सूचना भी प्राप्त हुई है उसके दौरान उसकी डेथ हो चुकी है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है। चर्चित अनिल ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा कर लिया गया है। लूटी गई ज्वेलरी के साथ ही 5 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। कई हथियार और बाइक भी बरामद हुए हैं। ज्वेलरी दुकानदार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। 1 करोड़ से ज्यादा के आभूषण के लूट का यह पूरा मामला था। 23 नवंबर को नगर थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और अब बात